हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। आज हम सीखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आई होप ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग ये टॉपिक अच्छे से हो गया होगा, क्योंकि उस टॉपिक में हमने अकाउंट्स के टाइप और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। तो वो टॉपिक पढ़ने के बाद गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये कैसे अप्लाई करना ये आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा। अगर किसी को क्लासिफिकेशन की वीडियो देखनी होगी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग के रूल क्या होते हैं और उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आपको अकाउंटिंग के रूल अच्छे से समझ में आए तो आप कोई भी जर्नल एंट्री बहुत ईजी वे में पास कर सकते हैं। तो जैसे कि अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो किस अकाउंट को डेबिट करना, किस अकाउंट को क्रेडिट करना, ये कैसे समझेगा, ये हमें समझता है थ्रू गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में हमें 3 टाइप के अकाउंट्स के रूल के बारे में बताया गया है। पहला है रियल अकाउंट का रूल, दूसरा हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल अकाउंट का रूल। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज़ आपके पास आएगी उसे डेबिट करो और जो चीज़ आपके पास से चली जाएगी उसे क्रेडिट करें। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। परचेज अ मशीनरी ₹50,000। तो इस ट्रांजैक्शन में मशीनरी आपके पास आ रही है और कैश आपके पास से जा रही है। मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट बनेगा और कैश आपके पास से चली जा रही है तो एक कैश अकाउंट बनेगा। तो मशीनरी और कैश ये टैंजिबल रियल अकाउंट में क्लासिफाई होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एज पर रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट करो, जो गया उसे क्रेडिट करो। तो मशीनरी आई तो मशीनरी को हम डेबिट करेंगे और कैश हमारे पास से चली गई तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और नरेशन में आएगा बीइंग मशीनरी परचेस। ये हो गया हमारा रियल अकाउंट के बारे में। तो अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जिस पर्सन को मिल रहा है या फिर जिस पर्सन के पास चीज़ आ रही है उसे डेबिट करो और जो पर्सन दे रहा है या फिर जिस पर्सन के पास से चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट करो। तो चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं। कमेंस्ड अ बिजनेस विद कैश 20,000। तो ये ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन में प्रोप्राइटर कैश लेके आ रहा है। मतलब 2 एस्पेक्ट हो गए, एक तो कैश आ रही है और दूसरा प्रोप्राइटर कैश दे रहा है बिजनेस के लिए। कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होता है और कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट में क्लासिफाई होता है। रियल अकाउंट का रूल तो अभी हमने देखा। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस बिजनेस में कैश आ रही है, मतलब अपने पास आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसे डेबिट करेंगे। और कैपिटल प्रोप्राइटर जो है वो देने वाला है, गिवर है। तो एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो देगा उसे क्रेडिट करे, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये हो गया हमारा पर्सनल रूल के बारे में। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब डेबिट जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उससे डेबिट करो और क्रेडिट जो भी बिजनेस रिलेटेड इनकम होंगी उससे क्रेडिट करो। तो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस, इसके एग्जांपल हो गए परचेज, डिप्रिसिएशन, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। और इनकम में क्या आएगा? इनकम में आएगा आपका सेल्स आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, कमीशन रिसीव्ड आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड आएगा एक्सेट्रा। जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे और उसे डेबिट करेंगे एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल। और इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। कैश सेल ₹7,000। तो इस ट्रांजैक्शन में सेल हो रहा है तो मतलब एक सेल अकाउंट बनेगा
और हम सेल कर रहे हैं मतलब कैश हमारे पास आएगी तो एक कैश अकाउंट बनेगा। सो कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है और सेल अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। सो एज पर रियल अकाउंट का रूल जो हमने अभी देखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट करो। तो कैश आ रही है मतलब कैश को होगा डेबिट। और दूसरा सेल्स, सेल्स एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल, सेल्स मतलब इनकम, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो सेल्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल और नरेशन में आएगा बीइंग कैश सेल। सो ये हो गए हमारे तीनों भी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के तीनों रूल। सो हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसे डेबिट करो, जो चला गया उसे क्रेडिट करो। सेकंड पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब जो देने वाला, जिस पर्सन को मिल रहा है या फिर जिस पर्सन के पास चीज़ आ रही है उसे डेबिट करो, और जो पर्सन दे रहा है या फिर जिस पर्सन के पास से चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट करो। और थर्ड और लास्ट है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस होंगे उसे डेबिट करेंगे और जो भी बिजनेस रिलेटेड इनकम होगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। सो आई होप आपको ये तीनों भी रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम देखते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच और उसे टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, उसके मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। तो सबसे पहले हम एक सीरियल नंबर आएगा, सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा, फिर आएगा ट्रांजैक्शन, देन आएगा टू एस्पेक्ट और इफेक्ट, जो भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है उसे लिखेंगे, फिर जो अकाउंट इन्वॉल्व है उसे लिखेंगे, फिर आएगा कैटेगरीज, कैटेगरीज मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट, कौन से अकाउंट में आता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये लिखेंगे। फिर रूल अप्लाइड, जो भी हमने अभी रूल देखे हैं तो उसमें से कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये आएगा रूल अप्लाइड में। अकाउंट टू बी डेबिटेड, तो इस ट्रांजैक्शन में जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे यहाँ लिखेंगे और जो भी क्रेडिट हो रहा है उसे इस कॉलम में लिखेंगे। सो पहला हम देखते हैं गुड्स परचेज फॉर रुपीज़ कैश 5000। तो इस ट्रांजैक्शन में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो एक परचेस ये एक एक्सपेंसेस हो गया, और परचेस कर रहे हैं तो मतलब कैश जा रही है, तो ये दो एस्पेक्ट हो गए, एक हो गया परचेस इज एन एक्सपेंस और दूसरा हो गया कैश गोज आउट। सो अकाउंट्स अभी कौन से इन्वॉल्व हो गए इसमें, परचेस अकाउंट आएगा, परचेस इज एन एक्सपेंस, सो एक परचेस अकाउंट आएगा और कैश जा रही है मतलब कैश अकाउंट आएगा। परचेस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है और कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। ये क्लासिफिकेशन की वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, सो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को देख ले, समझ ले, फिर आपको ये गोल्डन रूल अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो नॉमिनल अकाउंट परचेस है, नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, अभी हमने देखा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेस एक्सपेंस है तो मतलब हम डेबिट द एक्सपेंस, ये रूल लिखेंगे। और कैश जा रही है तो एज पर रियल अकाउंट का रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है तो वो रूल यहाँ पे लिखेंगे। सो अकाउंट टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट होगा, और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में क्या आएगा, कैश अकाउंट। सो ये हो गया फर्स्ट हमारा। अब हम देखते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6000 टू रमेश। तो अभी हम रमेश को 6000 गुड्स सेल कर रहे हैं, तो मतलब रमेश कौन हो गया, आपका रिसीवर, रमेश हो गया आपका रिसीवर। और दूसरा है सेल्स, सेल्स आपकी होगी इनकम। सो रमेश अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा सेल्स अकाउंट। रमेश अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट में आता है और सेल्स अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल हमने देखा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो रमेश क्या है, रिसीवर, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं मतलब रमेश को मिल रहा है तो रमेश रिसीवर हो गया। और एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल सेल्स किस में आता है, सेल्स आता है इनकम में। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉसेस, सो क्रेडिट द इनकम। तो अभी अकाउंट टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रमेश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में आएगा क्रेडिट, कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो अभी थर्ड है कैश डिपॉजिटेड टू बैंक
ऑफ महाराष्ट्र ₹12,000। तो इस ट्रांजैक्शन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये रिसीवर होगी और कैश हमारे पास से चली जाएगी। सो अभी हम जैसे कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं मतलब अपने पास से कैश चली जाती है तो कैश गोज आउट आएगा, और रिसीवर कौन होगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट आएगा और दूसरा आएगा कैश अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है और कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। तो फिर से पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट जिसे मिल रहा है उसे डेबिट करो, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर ये रूल अप्लाई होगा, और कैश हमारे पास से जा रही है तो एज पर रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये रूल यहाँ पे लिखेंगे। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड में क्या आएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में आएगा कैश अकाउंट। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आई होप you enjoyed the video. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.